नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बोझ। नलिनी एक टक घड़ी की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि समय का पहिया कहाँ किसी के लिए रुकता है। आज 3 साल हो गए उसे ससुराल छोड़ मायके आए। इन 3 सालों में रिश्ते के नए नए रंग देखे हैं। जो भाई गर्व से उसे ससुराल से लाया था कि तेरा भाई अभी जिंदा है, उस भाई ने दूरी बना ली। माँ बाप के लिए भी अविवाहित बेटियां इतनी बोझ नहीं होती जितना कि विवाहित बन जाती है। तभी तो भाभी को कुछ कहने की जगह माँ ने मुझे ही सुनाया, जबकि बात कुछ भी थी नहीं, फिर भी इतनी बड़ी बन गई कि छोटी मोटी नोक झोंक तो भाभी और उसमें होती ही रहती थी। पर आज आज क्या हुआ, चलिए जानते हैं। दीदी, आप ही अपने भाई की शर्ट प्रेस कर दो। मैं अभी को यानी कि अपने बेटे को नहलाने जा रही हूँ। नलिनी की भाभी सुरुचि ने कल सुबह कहा था, भाभी शर्ट का प्रेस कर दीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी में लगी हूँ। नलिनी ने शांति से जवाब दिया, नाश्ता बाद में बन सकता है। सुरुचि थोड़े कठोर स्वर में बोली, अभी भी बाद में नहा सकती है ना। भाभी नाश्ता देर से बना लो तो मुझे और भैया दोनों को देर हो जाएगी। नलिनी ने अभी भी शांति से ही उत्तर अपने भाभी को दिया, पर उसका इतना कहना था कि घर में इतना कही थी कि घर में हंगामा हो गया। खुद की ना तो गृहस्थी ना बच्चे, मुझे नसीहत देने चले। सुरुचि यानी कि उसकी बहन भाभी ने उसे ताना मारा। सुरुचि तहारी, भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप अभी को बाद में भी नहला सकती हो, घर में ही तो है। आप तो पहले जिन्हें जाना है उनके काम हो जाए। नलिनी अभी भी आराम से अपनी भाभी से बात कर रही थी। लो, अब हमें घर में रहने के भी ताने मिलेंगे, ये कमाती है जो। सुरुचि यानी उसकी भाभी चिल्लाते हुए बोली, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह घर में। तभी नलिनी की भाई तुषार गुस्से में वहां पे आ गया और गुस्से में बोला, ये अपनी लाडली बहन को देखो। और भाभी ने नमक मिर्च लगाकर भाई को बात बताई। नलिनी, मेरी गृहस्थी में आग मत लगा, तू आराम से, सब मिल रहा है, फिर भी तुझे दिक्कत है। चाहती क्या हो, आखिर तेरा घर नहीं बस पाया तो मेरा घर तो बसने दो। घर में रहेगी तो दो चार काम तो करने होंगे ना। तुषार नन्हे की बात सुने बिना ही अपनी बहन पे चिल्लाया, माँ आप बताओ ना भाई को, बात क्या हुई थी। नलिनी हैरानी से अपनी माँ की तरफ जाकर माँ से बोली, नलिनी बेटा, तू ऐसा कर, ऊपर का कमरा ले ले, कमाती तू ही है, अपना खुद देख ले, हमें शांति से रहने दे। माँ ये बोल अपने कमरे में चली गई अपनी बेटी से बोल। बाकी सब भी अपने अपने काम में लग गए। पीछे रह गई अकेली नलिनी आंसू बहाती हुई। मेरे कारण अशांति है घर में, नलिनी सिसक कर वहां पे बोली। 4 साल पहले जब इसी नलिनी की शादी हुई थी तब सबने यही कहा था कि घर की रौनक ही चली गई है। पीहर आने पे माँ पापा के साथ साथ भाई भाभी भी कितना लाड लड़ाते थे। जब शादी के 1 साल बाद चेतन यानी कि नलिनी के पति की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद सास ने नलिनी को घर वालों को भाला साफ कह दिया कि जब बेटा नहीं है तो इसे रखकर क्या करे, आप ले जाइए, दोबारा शादी करे या कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, उसकी सास ने कहा था। तब बड़े भाई ने बड़े गर्व से बोला था, इसके बाप भाई जिंदा है, सारी उम्र भी अपने पास रख सकते हैं लाड से। आज उसी भाई ने इतनी बड़ी बात बोल दी। पापा तो जब से रिटायर हुए है कुछ बोलते ही नहीं। माँ ने भी आज अलग होने को बोल दिया, उसकी माँ ने भी बोल दिया। इससे मेरा क्या कसूर की चेतन मुझे इतनी जल्दी छोड़ गए, या फिर मेरे सास ससुर ने मुझे नहीं रखा। ससुराल के परित्याग की बेटी मायके न आए तो कहाँ जाए, फिर मैं किसी पे बोझ तो नहीं। 3 साल से कमा रही हूँ। ससुराल से आकर कुछ दिन बाद ही नलिनी ने रिसेप्शन की नौकरी पकड़ ली थी, जिससे किसी पे वो बोझ ना बने, इसीलिए वो नौकरी कर रही थी।
भाई भैया के बच्चे पे जी जान से रखती थी, बोझ कैसे घर में। हे ईश्वर, क्या बेटी हमेशा बोझ ही बनी रहेगी। नलिनी अपने कमरे में आ सिसक सिसक कर रो दी। उसका ऑफिस जाने का भी मन नहीं हुआ तो फोन पे तबीयत खराब का बहाना बना दिया। अपने ऑफिस से कॉल करके कह दिया कि आज हम नहीं आएंगे। बेटा मुझे माफ कर दे, पर हमें तो तेरे भाई भाभी के साथ ही रहना है, तो कुछ नहीं कर सकते हम तेरे लिए। तभी नलिनी की यानी उसकी माँ वहाँ पे आकर अपनी बेटी से बोलती है, पर माँ मैंने कहाँ कुछ करने को बोल रही थी, पर मेरी गलती कहाँ थी, आप ही बताओ। नलिनी रोते हुए अपनी माँ से बोली, बेटा तू गलत नहीं है, पर यह भी सच है, तू जब से इस घर में वापस आई है तेरी भाभी का व्यवहार बदल गया है। ये घर का काम जंग का मैदान बन गया है, इसलिए मैंने तुझे ऊपर रहने को कहा है। मैंने तो तुझे कितनी बार कहा है कि घर बसा ले दोबारा, पर तू सुनती नहीं है। अब बता इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं। माँ तरफ कर बोली, हाँ माँ, आप ही अपनी जगह सही हो, गलत तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है ना। चेतन यूं जाना निना मैं ससुराल वालों के लिए बोझ होती, ना ही मैं यहाँ पे इतना कुछ होता। नलिनी अपनी माँ से बोली, बेटा तू मेरी बात मान, घर बसा ले, वरना हमारे बाद तेरा क्या होगा। तुम वहाँ नलिनी के पापा आकर बोले वहाँ पे, पर पापा, उसने अपने पापा से बोले, पर और कुछ नहीं, मेरे दोस्त का बेटा है, उसका 1 साल का बच्चा है। पत्नी बेटे को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। उन्होंने मुझसे कई बार तेरा हाथ मांगा है, मैं हर बार चुप हो जाता था, पर आज जो हुआ उसे देखकर लगता है कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब इससे ज्यादा रिश्तों में करवाहट आई तो शायद ये घर बिखर जाएगा। और वैसे भी बेटा जिंदगी अकेले नहीं करती, और पहले रिश्ते से बाहर आने को 3 साल बहुत होते हैं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपनी जिंदगी और हमारा बुढ़ापा मत खराब कर। पापा ने उसके सिर पे हाथ फेरते हुए अपनी बेटी नलिनी से कहा। जवाब ने नलिनी ने सिर झुका दिया, जिससे उसकी मौन स्वीकृति समझ नलिनी के पापा ने अपने दोस्त से बात की। नलिनी और उस लड़के की विवेक को मिलाया गया, और नलिनी अपने माँ बाप की खुशी की खातिर हाँ शादी के लिए हाँ कर दी। आज नलिनी इस घर से विदा हो रही है, पर उसके मन में एक फांस, एक करवाहट हमेशा रहेगी। ससुराल से त्यागी बेटी क्यों मायके में बोझ बन जाती है, जबकि उस वक्त उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। किसी भी बेटी के लिए साथ ऐसा हो तो हो जाए तो कहाँ आखिर वो यही इसके मन में थी। क्या आपके पास जवाब है इस सवाल का? जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।